गुड मॉर्निंग बच्चों, इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमने लिया है क्लास 8 की भूगोल और उसमें हम पढ़ेंगे आज लेसन 3 खनिज और शक्ति संसाधन। ये आपका पार्ट है खनिज और शक्ति संसाधन और इसको हम आज पढ़ लेते हैं कि खनिज क्या है और शक्ति के संसाधन क्या है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि खनिज और शक्ति के संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे विकास के लिए। आपके घरों में एक छोटी सी सुई से लेके और घर में बने हुए बर्तन, अलमारियाँ, घरों में सरिया और विभिन्न चीज़ें, ये सब होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ें कैसी बनती हैं, कहाँ से इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है। और जो ये मेटल की वस्तुएं आपके घरों में हैं या जो आभूषण आपके घरों में हैं, दुकानों से तो आप खरीद लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये इसका जिससे तैयार किए जाते हैं वे है क्या। वास्तव में वे खनिजों से ही बनाए जाते हैं। तो खनिज क्या है? जैसे आपका लोहे से बनी चीज़, जैसे आपके यहाँ दरांती है, कुदाल है, फावड़ा है, बेलचा है, ये लोहे से बनी हुई चीज़ है। तो ये लोहे से जो बनी चीज़ें हैं, ये सब लौह एस्क, जब तक हम ज़मीन से ये खनिज प्राप्त नहीं होगा, ये वस्तुएं हम और ये चीज़ें घर में नहीं बना सकते। चाहे वो छोटी सी सुई हो, चाहे बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन हैं, समुद्री जहाज हों या अन्य गाड़ी, मोटर, बाइक, ये सारी चीज़ें हों, इनको नहीं बना सकते। तो खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, खनिज कहलाता है। यानी प्रकृति में जो हम प्राप्त करते हैं और उसका अपना निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वह खनिज कहलाता है। और पूरे वर्ल्ड में खनिज ऐसा संसाधन है कि जो सभी स्थानों में बराबर नहीं मिलता। आप बोल रहे हो कि आप हमारे आसपास तो कोई लोहे की खान नहीं है, कोयले की खान नहीं, तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग शैल जो होते हैं, शैल समूह, उनकी कैरेक्टर अलग अलग होता है। उनके अकॉर्डिंग खनिज अलग अलग स्थानों में समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अधिगम नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक जो समुद्र है, आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ जो खनिज पाए जाते हैं उनको निकालना बहुत आसान नहीं। तो कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिनको निकालना आसान नहीं है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। यानी अलग अलग खनिज के अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं और उसके अनुसार वो अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो ये खनिज के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। प्रकृति में विद्यमान वे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उसे खनिज कहलाते हैं। अब है खनिजों के प्रकार। तो खनिज पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। कितने हैं? 3000 से अधिक खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो कौन से हैं? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। कौन से हैं? धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज भी, इसके भी 2 प्रकार हैं, लौह और अलौह। क्या है?
लौह और अलोह। तो हमने बताया कि दो प्रकार के हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले देखते हैं धात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं। यानी धातु क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती हैं, और जिनमें द्युति या चमक, जिनमें चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके उदाहरण हैं। तो ये धात्विक खनिज है। ठीक है। धात्विक खनिज के भी दो प्रकार हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज। लौह खनिज क्या है? वे खनिज जिनमें लौहांश पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड में लोहा होता है। इसे अलौह खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो अलौह खनिज है नहीं, जिसमें लोहा नहीं होता है, किंतु अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये धात्विक खनिज के भी दो हैं, लौह और अलौह। ठीक है, इसको याद रखना। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि लौह खनिज के उदाहरण बताए, तो आपने लौह अयस्क लिखना है, मैग्नीज लिखना है, क्रोमाइड लिखना है, और इसमें लोहा पाया जाता है। अलौह में क्या लिखना है? सोना, चांदी आपके घरों में होता है, तांबा, ठीक है, तांबे के बर्तन भी बनाए जाते हैं, तार भी होते हैं, सीसा, ये सब क्या है? अलौह खनिज, जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है। अब है अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक हो गया, जिप्सम आदि, ये खनिज क्या है? अधात्विक खनिज है। खनिज और जैसे ईंधन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम में, ये भी अधात्विक खनिज हैं। तो ये हमने खनिजों के प्रकार पढ़ लिया। अब देखते हैं खनिजों को निकालते कैसे, उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं और कैसे उनको तो खनिजों को निष्कर्षण के लिए मैंने यहाँ पे एक रेखा चित्र बना रखा है। तो इसमें देखेंगे कि निष्कर्षण क्या करना है। खनन करते हैं, प्रवेधन करते हैं, आखनन करते हैं। खनन के विवृत खनन और कूपकी खनन। तो ये इस प्रकार से खननों को निकाला जाता है, खनन के द्वारा, प्रवेधन के द्वारा, आखनन के द्वारा। तो बच्चों, जैसे पता आपको कि आप अपने घरों के लिए मिट्टी को खोदते, मिट्टी और जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर भी एक खनिज मान लो आप, और उसको आपको ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, खनन करके निकालते हैं। तो इसी प्रकार पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों में, यानी जो अंदर पृथ्वी को खोदकर दबी सैलों के अंदर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। यानी पृथ्वी के अंदर जो हमें पता चल गया कि इसके अंदर वो खनन है और वो दबे हुए इसके अंदर, तो उसको खोदकर जो खनिज निकाले जाते हैं उसे खनन कहते हैं। ठीक है। अब है विवृत खनन। तो ऐसे खनिज जो कम गहराई में स्थित है, यानी बहुत कम गहराई में मिल जाते हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन, यानी कम खोदकर, यानी ऊपर की सतह खोदकर उन खनिजों को निकाला जाता है। तो इस प्रकार के खनन को विवृत खनन कहते हैं। कूप की खनन, कूप यानी अधिक गहराई में स्थित खनिजों को निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले गहन भेदन को, यानी जो खनिजों को निकालने के लिए एक सुरंग जैसे अंदर खोद के गड्ढा जैसा बनाया जाता है, उस भेदन को बोलते हैं कूपक। और इस प्रकार जब खनन किया जाता है उसको बोलते हैं कूप की खनन। क्या बोलते हैं? कूप की खनन। अब है प्रवेधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम आपके घरों में यूज़ होते हैं और प्राकृतिक गैस घरों में, या मिट्टी तेल हो गया, गाड़ी के तेल हो गए, गाड़ी को चलाने वाले पेट्रोल डीजल हो गए, प्राकृतिक गैस आप खाना बनाते हो, एलपीजी गैस और भी गैस हैं, उन्हें तो ये बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों, यानी बहुत लंबा खोदना पड़ता है, ज़मीन के अंदर की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं, प्रवेधन। ठीक है बच्चों। तो अब है लास्ट खनन। तो सतह के निकट स्थित खनिजों को, यानी पृथ्वी की सतह
जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो ये हो गया किस प्रकार खनिजों को निकाला जाता है और किन कौन कौन से तरीके हैं। तो खनन के द्वारा, विवृत खनन के द्वारा, कुपिकी खनन के द्वारा, प्रवेधन के द्वारा और आखनन के द्वारा। अब है एक नई जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है कि आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि उसमें तांबा, यानी उस सेल में तांबा वाला खनिज पाया जा सकता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में अगर वहाँ पे अगर तांबा है तो उसकी उपस्थिति में सेल का रंग कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो आपको पता जा सकता है, आप बता सकते हो कि यहाँ पे तांबा हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हो आप, मतलब जहाँ पे भी तांबे की खानें होती हैं। और ये आपका हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं खनिजों का वितरण। वितरण मतलब पूरे विश्व में खनिज कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हमारे देश हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे विश्व हो, हर जगह एक जैसा खनिज नहीं पाया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के खनिज, और कहीं ज़्यादा, कहीं कम और कहीं बहुत कम खनिज पाए जाते हैं। और हमारे देश में भी किसी राज्य में बहुत ज़्यादा खनिज, जैसे पठारी क्षेत्रों में बहुत खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ खनिज पाए ही नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार हम खनिजों का वितरण पढ़ सकते हैं। तो खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। सेल मतलब चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं और कुछ कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के सेल आपको पिछली क्लासों में पढ़ाई है। तो सेल कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित सेलों में, जो धात्विक खनिज हैं, ठीक है, ये जिनमें विशाल पठार का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। तो ये धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। मैदानों और नवीन बलित पर्वतों और अवसादी सेलों समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो मैदानों में और जो नवीन बलित पर्वत है, नए पर्वत बने हैं, वो अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। चूना पत्थर इसी प्रकार का खनिज है। अब है फ्रांस के कॉकेरस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के में मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संशस्त्र इसके कुछ उदाहरण हैं। कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने ये मैप में आपको दिखा रखा है कि ये खनिज कौन कौन से खनिज कहाँ पे, विश्व में कौन कौन से खनिज कहाँ पे पाए जा रहे हैं। और मैंने इसमें लोहा, तांबा और बॉक्साइट यहाँ पे दिखा रखा है। ये लोहा दिखा रखा है इस शेप में, ये तांबा इस शेप में, और बॉक्साइट इस शेप में आपको संकेत में दिखाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आपकी कौन कौन से, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है जहाँ पे ये हमारा देश भारत भी है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है। तो विभिन्न देशों में खनिज कौन कौन से खनिज कैसे पाए जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप में हम देख लेते हैं कि भारत और चीन विशाल लौह निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं। भारत और चीन, ये भारत है, इसके ऊपर चीन वाला एरिया है। तो यहाँ आपको लोहा, ये लोहा और ये भारत में भी लोहा पाया जाता है, ठीक है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादन देश हैं। चीन में सीसा, एंटमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल और जस्ता तांबा भी पाया जाता है। तो यहाँ मैंने दिखा रखा है कि तांबा आपका कहाँ पाया जा रहा है और बॉक्साइट कहाँ पाया जा रहा है। तो इस शेप में मैंने देखा उत्तरी अमेरिका के इन भागों में बॉक्साइट का एरिया है, ये बॉक्साइट का एरिया है। ये दक्षिण अमेरिका इस भाग में बॉक्साइट का एरिया है। ये आपका लोहा का एरिया, लोहा ये आपका यूरोपीय क्षेत्रों में भी लोहा, और ये लोहा, ये सब ये आपका ऑस्ट्रेलिया में भी लोहा ये दिखा रखा है। इसी प्रकार आपका बॉक्साइट दिखा रखा है, बॉक्साइट वाला एरिया, कि ये बॉक्साइट वाला एरिया जैसे ये रशिया के क्षेत्र है या यूरोप के ये क्षेत्र है, बॉक्साइट है। ये अमेरिका की क्षेत्र है, भारत का ये क्षेत्र है। तो यहाँ बॉक्साइट भी, ये देखो अफ्रीका के इन क्षेत्रों में। तांबा देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखो तांबा ये पाया जाता है। ये देखो एशिया के कुछ क्षेत्रों में, और ये रूस, ये उत्तरी अमेरिका में बॉक्साइट का एरिया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में बॉक्साइट का एरिया।
ये विभिन्न क्षेत्रों में ये मैंने आपको विश्व के खनिज दिखाए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में किस प्रकार। तो एशिया के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब है यूरोप। तो यूरोप वाला एरिया ये है, और इस एरिया में यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणीय, यानी अभी मैंने दिखाया था आपको कि लौह अयस्क के क्षेत्र में यूरोप अग्रणी है। और यहाँ इन एरियाओं में यहाँ भी लौह अयस्क पाया जाता है। और रूस, इसमें रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ठीक है, लौह अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। तांबा, शीशा, मैग्नीज और निकेल खनिजों में निक्षेप भी पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो इन एरियाओं में ये सब खनिज पाए जाते हैं जो मैंने ये दिखा रखा है, कोयला और खनिज और खनिज तेल, ठीक है। ये कोयला, खनिज और खनिज तेल यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है। तो ये यूरोप है। अब है उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र। तो उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवशिष्ट हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडिया शील्ड प्रदेश, अल्पेशन प्रदेश के पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं, लौह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा के खनन होता है यहाँ। और कनाडियन शील्ड प्रदेश में कोयला और अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के लिए विशाल निक्षेप हैं। तो ये अमेरिका महाद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया, उत्तरी अमेरिका के बारे में। अब